नमस्कार, मैं आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। और इस वक्त हम मौजूद हैं कैनॉट प्लेस दिल्ली में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन 2.0 जोरों शोरों से चारों तरफ उसकी चर्चाएं हो रही हैं, जहां किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी की। तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। तो देखना ये है कि क्या इसके बाद भी जो बीजेपी का 400 पार का आंकड़ा है वो उसे छू पाएगी। आइए जानते हैं लोगों से। अभिषेक ठाकुर मैम। आप बताएंगे कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन 2.0 जोरों शोरों से चल रहा है चारों तरफ, और वहीं बीजेपी ये दावा करे इसके बाद भी कि वो 400 पार का जो आंकड़ा है वो उसे छू पाएगी। तो आपको क्या लगता है इस पर? मैडम देखिए, जो किसान है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ खेती पंजाब के अंदर होती है? क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब जगहों पर किसान नहीं है? भारत के हर प्रदेश में किसान है। कहीं ना कहीं हर स्टेट में, हर जिले में कुछ ना कुछ चीज़ों के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। पूरे भारत को ही नहीं, उत्तर प्रदेश पूरे विश्व को चीनी देने का काम कर रहा है इस टाइम। उत्तर प्रदेश के कोई 5 किसान बता दे जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ के बोल रहे हो मोदी तेरी खबर खुदेगी, जो भिंडरे वाले के पोस्टर लेकर के घूम रहे हो। साहब, किसान का स्वागत है हमारे दिल में, पर जो किसान के भेष में उपद्रवी घूम रहे हैं, जो कहते हैं मोदी तेरी खबर खुदेगी, उनके लिए हम आवेदन निवेदन नहीं करेंगे, उनके लिए फिर हम दे दनादन करना जानते हैं। ये एक बात बताइए, अगर मेरे से एक गलती हो गई है तो क्या मैं सेम दोबारा वो गलती करना चाहूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो अगर आप कह रहे कि ये इनकी मांग क्या है, भाई साहब 2021 में जो इन्होंने तिरंगा निकाल दिया, खालिस्तान का झंडा लहरा दिया यहाँ पर, IT पर गोल को ट्रैक्टरों के घुमा रहे हैं, 2 पुलिस वालों को ट्रैक्टरों के नीचे से कुचल दिया, कह रहे उनके मुकदमे वापस कर लो। ये क्या बात होती? मजाक चल रहा है ये देश के अंदर। ये कह रहे हैं कि सब सारी बात छोड़ो, हम तो किसान हैं जी, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें तो बस मोदी का गिराफ गिराना है। आप किसान हो तो आपको मोदी से क्या मतलब है? आप MSP पर बात करिए ना, चर्चा करिए सरकार के साथ, MSP पर बात करिए, अपनी मांगों पर चर्चा करिए। लेकिन आपको मोदी से 3 बार अभी 3 बैठक हो चुकी है, उसमें कोई भी हल निकल के नहीं आया है, बातचीत का भी। तो ऐसे में वो, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहे हैं, जो ये प्रशासन है वो हमें रोक रहा है। चलिए मैडम, मैं कहता हूँ 3 बार का कोई हल नहीं निकला। हल तो तब निकलेगा जब आपकी मांग जायज हो, मांगबाजी, वो हल तो तभी निकलेगा। अब बिना मतलब के मैं कौन, मैं खामो खा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये किसान आंदोलन का हाल चल रहा है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैडम, ये कह रहा है हमें शांति से आंदोलन करना है। तो भाई साहब, ANI के पत्रकारों का, आपकी जैसी बहनें जा रही हैं वहाँ पर पत्रकारिता करने, उनको मार रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं, उनके वीडियो हमने देखे। आपके जैसे पत्रकारों ने दिखाए, आपके जैसे पत्रकार उनके आगे माइक लगाते हो, कहते मोदी तेरी खबर खुदेगी, हम तो दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, दिल्ली तुम्हारे बाप की है। वो 2 कौड़ी का खालिस्तानी गुरवंत सिंह पन्नू, अगर मेरी वीडियो देख रहा, 2 कौड़ी का आदमी, अब तेरे से कह रहा हूँ, वो कह रहा है जाओ पंजाब के जवानों दिल्ली कब्जा कर लो, दिल्ली तुम्हारे बाप की नहीं है गुरवंत सिंह पन्नू। इस बात को समझ लेना। तुम कनाडा में हो बेटा, तुम इसलिए सेफ हो, तुम्हारा जीजा ठोका गया, बहुत जल्दी तुम भी ठोके जाओगी। ये भारत विरोधी एजेंडा चलाना छोड़ दो। और जो कुछ गुरवंत सिंह पन्नू के रिश्तेदार हैं, चाचा, दादा, मामे, जीजे, इनके जमाई गुरवंत सिंह पन्नू के आतंकी के, ये यहाँ बैठे हुए बॉर्डर पे, ये कह रहा है मोदी तेरी खबर खुदेगी। बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत पहले जाओगे, मैं इनको साफ बता रहा हूँ। आप आंदोलन करिए ना, कौन मना कर रहा है? आइए आप दिल्ली के जंतर मंतर रामलीला मैदान में, अन्ना हजारे ने आंदोलन करा, डंडे लाठी लेकर के आए थे, अन्ना हजारे ट्रैक्टर लेकर के आए थे, 4 लाख, तलवार लेकर के आए थे, भाला लेकर के आए थे, शराब टोलियां भर भर के लेकर के आए थे, रेंज रोवर से आए थे, मर्सिडीज से आए थे, फैंटम से आए थे, लैम्बोर्गिनी से आए थे, रोल्स रॉयस से आए थे। कौन सी गाड़ी से आए थे अन्ना हजारे? आप आइए दिल्ली में बैठिए, 6 महीने बैठो दिल्ली में रामलीला मैदान में, बैठो जंतर मंतर में कल से, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है सर, बैठिए आप। लेकिन आप सोचेंगे दिल्ली वालों को डरा देंगे, यूपी वालों को डरा देंगे, NCR वालों को डरा देंगे, यहाँ ट्रैक्टर भाले और ये शराब और पेट्रोल बम लेकर घुसेंगे,
तलवारें नचाएंगे, आईटीओ पर दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे, तो तुम्हारे बाप से नहीं डरते? हमने भी लठ तैयार कर रखे। जैसे कि जो यूपी में किसान नेता सब बहुत फेमस है राकेश टिकैत, उन्होंने भी कहा कि हम वो खुलकर सामने नहीं आए, पर वो कह रहे हैं कि वो पंजाब के किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो यूपी के भी एक तरीके से कहते हैं अगर उन पर कोई भी अत्याचार हुआ तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैडम उसका नाम राकेश टिकैत ना है, उसका नाम राकेश डकैत है, और राकेश डकैत जी हैं तो पैदा ही हुआ आंदोलन के लिए। कल को अगर मोदी जी को खांसी आ गई ना तो कहेंगे मोदी जी ने 4 दलितों में खांस दिया, कल तो आंदोलन होगा। आंदोलन जीवी लोग हैं, इनको कोई भी दिक्कत हो जाए कल तो आंदोलन होगा जी। कब तक आंदोलन करते रहोगे सर? आप बताइए। राकेश टिकैत की एक अलग विषय पर आंदोलन है, वो 14 तारीख को आएंगे। इस आंदोलन के अंदर बड़े बड़े किसान नेताओं में कोई शामिल नहीं है। मैं कहता हूँ चलो आपने एमएसपी दे देते हैं जी। 23 फसलों पर ऑलरेडी गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है, ऑलरेडी दे रही है, जिसमें से 7 अनाज की हैं, 5 दलहन की हैं, 7 तिलहन की हैं और 4 उद्योग की फसलें हैं जिन पर ऑलरेडी गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब पूरे भारत का पहला ऐसा स्टेट है जहां 99% धान एमएसपी पर खरीदा गया है और 77% गेहूं पंजाब का एमएसपी पर खरीदा गया है। एमएसपी की गारंटी किसने दी थी? भगवंत मान सिंह ने। अगर मैडम आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने पिताजी से पहले बोलेंगे या पड़ोसी को कहेंगे तू घर से नहीं निकलेगा, चलो घर से नहीं निकलने देंगे? किससे कहेंगे आप पहले? जैसी बात अपने घर में बोलेंगे। तो आप भाई पूछना चाहता हूँ, भगवंत मान सिंह का घर आपने कितनी बार घेरा? घेरिए भगवंत मान सिंह का घर पंजाब में। आपने बोला था, लिखित में दिया था जी, कांग्रेस हटाओ, भगवंत मान सिंह को लाओ और एमएसपी पाओ। अब दीजिए एमएसपी पर जी। दर्द है घुटने में, बैंडेज लगवा रहे माथे पर। दिक्कत है अपने पापा से, कह रहे पड़ोसी बाहर निकलेगा तेरी कब्र खोद दूंगा। पड़ोसी क्या करेगा? दिक्कत तुम्हें अपने पिताजी से है, उनसे बात करिए, आप सोल्व करिए मैटर। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कौन से किसान है मैडम? तो कौन से किसान? क्या इस देश का किसान इस देश के जवान के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाएगा? क्या इस देश का किसान आपके जैसे पत्रकारों के ऊपर जो निष्ठापूर्वक अपना काम कर रहे हैं उनके ऊपर मारेगा? उन्हें एनआईए के पत्रकार ने उसको तब तक मारा जब तक उसने ये नहीं बोला मैं बीबीसी का पत्रकार। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का कहना है कि किसानों को जो है शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए, आके जंतर मंतर पर बैठ के शांतिपूर्ण आंदोलन करें, लेकिन जनता को जिसकी उनकी वजह से जो परेशानियां हो रही हैं वो इससे कई बड़ी है। तो आगे देखना ये है कि वाकई में इस आंदोलन का क्या रूप लेकर निकलता है और आगे इसका क्या असर पड़ता है। जानने के लिए देखते रहें द पिलर।